इस वीडियो में आज का रोजगार समाचार कवर करेंगे और यहाँ पे आपको इन सारे पॉइंटों पर अपडेट मिलेगा। इसी तरह की अपडेट के लिए आप इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाता है। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। वीडियो शुरू करें, सबसे पहले शुरू करते हैं जॉब अपडेट से। तो यहाँ पे देखिए वेस्ट सेंट्रल रेलवे में यानी कि WCR जबलपुर जिसका मुख्यालय है, यहाँ पे अप्रेंटिस भर्ती आई है 2226 पदों पर। इसके लिए जो उम्र सीमा रखी जाती है कम से कम 15 साल, अधिकतम 24 साल। इसका जो फार्म है 11 अक्टूबर को शुरू हो चुका है और अंतिम डेट 10 नवंबर 2021 है। यानी कि 10 नवंबर तक अगर आप इसका आवेदन करना चाहते हैं तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे जयपुर के वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन नेवी में MR की भर्ती आई है और इसमें अगर आप पदों की संख्या देखेंगे तो लगभग 300 पद हैं और इसका आवेदन 29 अक्टूबर से शुरू होगा। अंतिम डेट 2 नवंबर तक रखा गया है। आप देखेंगे कि बहुत कम समय दिया गया है, तो अगर आप MR का आवेदन करने के लिए इच्छुक हैं तो आप 29 अक्टूबर से इंडियन नेवी के वेबसाइट पर जाकर इसका आवेदन जरूर करें। इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में यानी कि NHM UP स्टाफ नर्स के लिए लगभग 2400 पदों का आवेदन शुरू होने वाला है। इसका आवेदन 20 अक्टूबर से शुरू होगा और उसी के आसपास आपको इसकी फुल नोटिफिकेशन भी मिलेगी। यहाँ पे केवल 60 नोटिफिकेशन आया है जिसमें ये बताया गया है कि कितने पद हैं। अगर आप इस वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ जाकर आप 60 नोटिफिकेशन को देख पाएंगे। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए जो जूनियर एडेड हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक और शिक्षक भर्ती का मामला है जिसमें कि 1894 पद है, इसमें हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया और उस आदेश के तहत 7 अक्टूबर तक इसके आवेदन किए गए। अब इसका एग्जाम 18 अक्टूबर को होने वाला है। तो यहाँ पे जिन लोगों के एडमिट कार्ड अभी तक नहीं मिल पाए हैं उन लोगों के एडमिट कार्ड आज www.btceexam.in पर जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिक्षक भर्ती के 350 से अधिक आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए कि हाई कोर्ट के आदेश पर ऑफलाइन आवेदन करने वाले 350 से अधिक अभ्यर्थियों के फार्म निरस्त कर दिए गए हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से इन अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड गुरुवार दोपहर इस वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पे प्रयागराज में 5 अतिरिक्त परीक्षा केंद्र बना दिए गए हैं क्योंकि हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि स्नातक में 50% से कम पाने वाले भी जो BEd धारक हैं ये इसका आवेदन 7 अक्टूबर की रात 12 बजे तक ऑफलाइन जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे कई सारे लोगों के फार्म रद्द हुए हैं और जिनका फार्म रद्द नहीं हुआ है अगर उनको एडमिट कार्ड नहीं मिला है तो गुरुवार को दोपहर तक आपको इसका एडमिट कार्ड मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं, देखिए ये UP PSC और UP SSSC के लिए अपडेट है। यूपी की जो भी भर्ती बोर्ड है उनके लिए ये मुख्य सचिव का एक लेटर जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि जो भी भर्ती आएगी उसमें आपको समकक्ष योग्यता के बारे में भी क्लियर जानकारी देनी होगी। जैसे क्या होता था कि समकक्ष योग्यता के अभाव में भर्तियां फंस जाती हैं या फिर कोर्ट में चली जाती हैं, तो कोर्ट में भर्ती ना जाए इसको रोकने के लिए मुख्य सचिव ने ये आदेश जारी किया है। इसमें जो भी भर्ती आएगी उसमें बताना होगा कि अगर आपके पास ये वाली डिग्री नहीं है तो इसके बजाय आप कौन कौन सी डिग्री लगा सकते हैं। यानी कि चाहे UP SSSC हो, UP PSC हो, UP पुलिस हो या फिर जो भी बोर्ड है, सब भर्तियों में अब आपको समकक्ष योग्यता देखने को मिलेगा। सहायक प्रोफेसर की सीधी भर्ती में PhD की अनिवार्यता पर रोक लगा दी गई है 2 साल के लिए। पहले ये रोक 1 जुलाई 2021 से लागू होना था, लेकिन अब ये 1 जुलाई 2023 से लागू होगा। इसमें क्या है कि अनिवार्य कर दिया जाएगा 2023 से, लेकिन पहले इसको 21 में लागू करना था, लेकिन अब 2023 से लागू किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कोरोना महामारी के चलते ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC का ये फैसला है। इसके अलावा देखिए SSC की एक भर्ती आई थी उप निरीक्षक की 2019 में। इस भर्ती में बता दिया गया है कि कितने पद हैं। यहाँ पे कुल मिलाकर पुरुषों के लिए 132 पद और दिल्ली पुलिस के 211 पद, महिलाओं के लिए 79 पद, CAPF में 2534 पद, यानी कि कुल मिलाकर 2745 पद होंगे। ITI में प्रवेश की तिथि बढ़ा दी गई है। जो निजी ITI के तृतीय चरण के लिए काउंसलिंग कराए थे उसके लिए अब अंतिम तिथि 16 अक्टूबर कर दी गई है। तो जिन लोगों को ITI में एडमिशन लेना है अभी भी जाकर ले सकते हैं, उनको 2 दिनों का और ज़्यादा मौका मिला है।
अगली अपडेट है यूपीपीएससी से। यूपीपीएससी में जो प्रवक्ता पुरुष और महिला राज्य के इंटर कॉलेज की प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, इसकी उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। आयोग 12 विषयों के अभ्यर्थियों की उत्तर कुंजी जारी की है। इसमें जो सब्जेक्ट है सामान्य अध्ययन, गणित, संस्कृत, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र ये शामिल है। इसके अलावा आप देखेंगे कि प्रदेश को मिले 29 डर्मेलॉजिस्ट। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है बुधवार को डर्मोलॉजिस्ट पद का परिणाम घोषित किया। अगर आप इससे संबंधित है तो यूपीपीएससी के वेबसाइट पर जाकर इसे देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए जो सहायक निदेशक पद के लिए इंटरव्यू होना है ये 20 तारीख को होगा। देखिए ये अपडेट है सिविल सेवा से, यानी कि आईएएस परीक्षा से। यहाँ पे कोरोना के कारण सबकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई, कई सारे लोगों को एग्जाम देने का मौका नहीं मिल पाया। तो जो लोग इसके चलते ओवर एज हो चुके हैं उनका प्रधानमंत्री को एक लेटर भेजा जाना है। इसमें मांग किया जाएगा कि कम से कम 1 या फिर 2 साल का मौका और दिया जाए, ताकि जो लोगों के नुकसान कोरोना के चलते हुआ है वो उस नुकसान की भरपाई कर सकें। ये अपडेट है रेलवे से। देखिए रोजगार की तलाश कर रहे हैं युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजना है स्किल इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके तहत उत्तर मध्य रेलवे की ओर से प्रयागराज, झांसी, आगरा मंडलों में अप्रेंटिस के लगभग 1600 स्लॉट के आवेदन मांगे गए हैं। यहाँ पे जो आरआरसी है इसने अगले चक्र की अधिसूचना जारी कर दी है और इन अप्रेंटिस पदों के लिए परीक्षा नहीं देनी होगी। जैसे कि आपको पता होगा कि अप्रेंटिस के लिए मेरिट पे सिलेक्शन होता है। आईटीआई में आपका होना जरूरी है। आईटीआई में जो ट्रेड मांगे जाएंगे उनको आप यहाँ से देख सकते हैं। 1 नवंबर से इसका आवेदन होगा। तो अगर आप इन सारे ट्रेडों में से किसी में भी आईटीआई किए हैं तो 1 नवंबर से आपको अप्रेंटिस भर्ती के लिए तैयार रहना होगा। उत्तर प्रदेश टीईटी की बात करें तो 2021 के लिए 6 दिनों में लगभग 2 लाख लोगों ने फार्म भर दिया है। 7 अक्टूबर को इसका पंजीकरण शुरू हुआ था और मंगलवार तक लगभग 3,56,685 लोगों ने पंजीकरण कराया। अंतिम तिथि 25 तारीख है और फीस जमा करने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर। तो अभी तक अगर आपने यूपीटीईटी का आवेदन नहीं किया है तो जरूर कर दें, क्योंकि हो सकता है कि अंतिम में इसका सर्वर काफी बिजी जाए। इसके अलावा देखिए साइंटिफिक असिस्टेंट बी टेक्नीशियन बी के लिए 124 पदों पे भर्ती आई है और इसके लिए कुल मिला के 35,000 रुपए तक की आपको वेतन मिल सकता है। इसके लिए जो योग्यता रखी जाती है 10वीं के साथ 60 अंक होना चाहिए, या तो बीएससी में या फिर डिप्लोमा में या फिर आईटीआई में। तो अगर आप इससे इच्छुक हैं तो www.amd.gov.in पर जाकर इसका आवेदन कर पाएंगे। सीनियर रेजिडेंस और अन्य पदों पर इंटरव्यू होना है। कुल मिलाकर 55 पद हैं और इसके लिए सीनियर रेजिडेंस के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो आपको esic.nic.in पे जाना होगा। 21 अक्टूबर को इसका इंटरव्यू होना बाकी है। यूकेएसएससी में बात करें तो यहाँ पे 157 पदों पर अनुदेशक, कर्मशाला अनुदेशक की भर्ती आई है। 1 जुलाई 2021 को 21 से 43 वर्ष की उम्र सीमा रखी गई है। 10वीं 12वीं के साथ कम से कम 60% के साथ आईटीआई होना जरूरी है। इसके अलावा अनुभव भी मांगा गया है। इसका आवेदन 12 अक्टूबर से शुरू हो गया है। आप ssc.uk.gov.in पर जाकर इसका आवेदन कर पाएंगे। इसके परीक्षा होने की जो संभावित तिथि है ये मार्च 2022 तक रखी गई है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की जॉब अपडेट के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।